मॉस्को में पेरिस के बटाक्लन थिएटर तर्ज की दहशतगर्दी, कम से कम 40 अफराद हलाक, 100 जख्मी। रूस की दारुल-हुकूमत के नवाही इलाके में 3 दहशतगर्दों ने कराची सिटी हॉल में घुसकर फायरिंग की और फिर धमाके किए। आग लगने से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एहलकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। 100 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। दहशतगर्दी के बाद मॉस्को समेत मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात मंसूब। टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए बड़ा कदम। हुकूमत ने निजी स्कूलों, कॉलेजों, बड़े अस्पतालों और जिम क्लबों को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया। मुख्तलिफ कंपनियां, एलीट क्लब, सेहत और तालीम के इदारे, जिम और हेल्थ क्लब्स, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर इदारे और स्लिमिंग क्लिनिक्स भी इस सॉफ्टवेयर से मुंसलिक किए जाएंगे। लाहौर जिम खाना, इस्लामाबाद क्लब, चिनाब क्लब, रॉयल पाम लाहौर भी शामिल। कराची जिम खाना और पोलो क्लब भी ऑनलाइन इंटीग्रेशन से मुंसलिक होंगे। मनी चेंजर्स, फॉरेक्स डीलर्स, गैर मुल्की कंपनियों को भी सॉफ्टवेयर से जुड़ने का पाबंद बना दिया गया। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। अब कंपनी मुलाजमीन की तादाद और दीगर कवायद FBR को देना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कारादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैसले में कहा कि बिलाशुबा जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जनरल फैज़ हमीद और दीगर अहलकारों पर अदलिया में मदाखलत के संगीन इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उन्हें रूबरू इल्ज़ामात साबित करने का मौका नहीं मिला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मफरूज़े की बुनियाद पर शौकत सिद्दीकी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दिया। बरतरफी के वक्त फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस फराहम नहीं किया गया। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर और तमाम मरात और पेंशन के हकदार होंगे। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर एतमाद का इजहार। कहा कि फैसले से 2018 वाली अदलिया और तब के इस्टेब्लिशमेंट का तालमेल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने उनसे 2 मुलाकातें की। फैज़ हमीद को नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत के फैसले का पहले से इल्म था। उन्होंने मुझसे कहा कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो उसे आप हेड करें। मैंने कहा कि केस का फैसला मेरिट पर करूंगा। तो फैज़ हमीद ने कहा कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। दूसरी मुलाकात में फैज़ हमीद ने कहा कि दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा कि आप मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए हैं। बॉस ने कहा कि आपसे हाई कोर्ट जज डील नहीं हो पा रहा। वो तासुर ये दे रहे थे कि मुल्क में सब कुछ उन पर ही चल रहा है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि अपनी तकरीर से पहले उन्होंने साकिब निसार से मुलाकात के लिए उनसे 3 बार वक्त मांगा, मगर उन्होंने नहीं दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि जेल रूज में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही। जस्टिस एजाज इसाक खान ने कहा कि अगर जेल रूज में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। समझने से कासिर है कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी, दूसरी में गैर कानूनी कैसे हैं। जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। इतनी बड़ी परेड होने जा रही है, उसको थ्रेट नहीं है। हज़ारों लोग सड़कों पर होंगे, जहाज उड़ेंगे, उनको थ्रेट नहीं है। इस बात में नेक नियति नज़र नहीं आई कि वहाँ थ्रेट है और यहाँ नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज़ का ख़त। आइंदा समात पर जवाब दें। एडवोकेट जनरल आइंदा समात पर अपनी वाज़ेह पोजीशन लें। मज़ीद समात 29 मार्च तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। PTI कोर कमेटी के ऐलामी में कहा गया है कि मुतअद्दिद मुकदमात में बानी चेयरमैन की बरियत ताज़ा हवा का झोंका है। कोर कमेटी ने अदलिया से बानी PTI की सजाओं के खिलाफ अपीलों और मुकदमात के जल्द फैसलों की अपील की है। इजलास में डोनाल्ड नू के कांग्रेस कमेटी में बयान के मंदरजात का भी जायजा लिया गया।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई के फैसल जावेद के कागजात नामजद की मंजूर कर लिए। मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और दीगर उम्मीदवारों के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की भी समाअत। इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी। एमकेएम के नजीब हारून ने अपने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन से 25 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई की सनम जावेद को भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यानी कराई, अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे। वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूँगा की बात करूँगा उससे। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अच्छी बातें करने वाले अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म कह दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म से क्या बात करें, उनकी हुकूमत ही चोरी के मैंडेट से बनी हुई है, उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। 13 मार्च को वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत मुस्बत रही। वज़ीर आज़म से बैरक गोल्ड कंपनी के वफ्द की CEO मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेकोडिक मंसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ दी कि ज़िला चागी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से हुकूमत और बैरक गोल्ड मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन आमद। फॉरेन ऑफिस के वज़ीर मुमलिकत एंड्रयू मिचेल और लॉर्ड तारिक से मुलाकात। पाक बरतानी ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात। पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक सनती इलाकों की मैपिंग करने की हिदायत। वज़ीराबाद में कटलरी इंस्टीट्यूट की बहाली की मंजूरी। बरतानी के ताउन से CM इनिशिएटिव के मुजवजा रोड मैप का जायजा। स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के कौंसल जनरल कोनार्ड ट्रेबल की मुलाकात। अमरीका कौंसल जनरल ने कहा कि गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहता है। वज़ीर आला की मुकम्मल ताउन की यकीन दहाई। अंबानी जैसी शादी पाकिस्तान में होती तो पहली मुबारकबाद नैब दूसरी FBR देता। गवर्नर सिंध की मीडिया से बातचीत। बोले सिंध भर में 25 लाख अफराद को ऑनलाइन और ऑन साइट कोर्सेज कराएंगे। कराची प्रेस क्लब के इशाइये में भी शिरकत। शहर को जदीद तरीन शहरों में से एक में तब्दील करने का वादा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत मुनक़दा इफ्तार डिनर से खिताब। बोले कि बिजनेस कम्युनिटी को अहमियत दी तो मुआशी बहरान दूर होगा। जुबैर मोतीवाला बोले कि कामरान टिसोरी को फलाही और मुनफरिद इक़दामात की बदौलत अवामी गवर्नर का लक़ब मिला है। दुआ है कि कामरान टिसोरी तवील अरसे तक बहैसियत गवर्नर अवाम की खिदमत करें। N156 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल रहमान खान कांजू कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल रहमान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। गुज़िश्ता हफ्ते N81 में दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के आसर क़यूम नाहिरा कामयाब हुए थे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। नायब सूबेदार यासिर शकील सिपाही ताहिर नवीज शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से टकराई। हमास का निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने वाली इसराइली फ़ौज को भरपूर जवाब। अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा करने वाले फ़ौजी टैंकों को रॉकेटों से तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस में भी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ड्रोन हमला, कई अमवात। रूस और चीन ने गाज़ा से मुतल्लिक अमरीका की पेश करदा सलामती कौंसल करारदाद को मुनाफिकाना करार दे दिया।
और वीटो कर दिया। कहा कि करारदाद में फौरी और तवील जंगबंदी की बात नहीं की गई, उल्टा इस करारदाद में इसराइल को रफा पर हमले की इजाजत दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात की बहाली में अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। यकीन है कि खित्ते के लिए तारीखी मौका फराहम करने वाले मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत हालिया महीनों में दोबारा शुरू हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल के दौरे पर तेल अवीव पहुँच गए। बरतानिया के 400 से ज़ायद इमामों और स्कॉलर्स ने इंतहा पसंदी से मुतल्लिक हुकूमती तारीख मुस्तरद कर दी। मुश्तरका बयान में कहा कि इंतहा पसंदी की तारीफ गलत और इल्मी तौर पर बेबुनियाद क़दामत पसंदी सियासी तशद्दुद की बुनियाद पर इन्हिसार करती है। नई तारीफ मुतारिफ करने वाले मिनिस्टर माइकल गोव इस्लामिज़म के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने की तारीख रखते हैं। दावा किया कि माइकल गोव को इसराइल नवाज लॉबियों के साथ रवाबित है। कनाडा ने पहली बार आर्जी रिहायशियों की तादाद कम करने का फैसला कर लिया। ट्रूडो हुकूमत आइंदा 3 सालों में आर्जी रिहायशियों की तादाद 6.2% से कम करके आबादी का 5% कर देगी। सबसे ज़्यादा असर आर्जी फॉरेन वर्कर्स पर होगा। और काबीना कमेटी ने फिल्म जॉयलैंड की वजह से सरमद खूसट का नाम कौमी एहसासात की फहरिस्त से निकाल दिया। काबीना डिवीजन के जराये का कहना है कि सरमद खूसट के नाम की बाकायदा मंजूरी नहीं हुई थी। 14 अगस्त को नाम तजवीज़ किए जाते हैं। मंजूरी काबीना कमेटी देती है। सिर्फ सरमद खूसट ही नहीं, तजवीज़ कुनिंदगान के नाम भी हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। इससे पहले हिदायतकार सरमद खूसट ने दावा किया था कि उनका नाम 14 अगस्त 2023 को जारी की जाने वाली सदारती अवार्ड्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया।